इस सीरीज की शुरुआत में सबसे पहले हमें 1958 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर न्यूमैन साइंटिस्ट के साथ कुछ और साइंटिस्ट बैठ करके किसी वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। कैसे यह वायरस धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, लेकिन वो इसे खत्म नहीं कर सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2003 में, जहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सारा होता है और आज उसके डैडी यानी कि जोएल का बर्थडे होता है। वो अपने डैडी को बर्थडे विश करती है। इन दोनों के साथ उनके अंकल टॉमी भी रहते थे। सारा, उसके फादर और उसके अंकल टॉमी तीनों ही अपने काम पे चले जाते हैं। सारा कॉलेज जाती है और कॉलेज से छुट्टी होने के बाद वह अपने डैड के गिफ्ट के लिए उनकी पुरानी घड़ी को ठीक कराती है। वह घड़ी ठीक करा ही रही होती है, तभी लेडी ओनर आकर के जल्दी जल्दी शॉप बंद करने के लिए कहती है और तुरंत ही शॉप बंद कर देती है। उसके बाद सारा अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है, जहाँ पर वो अपना होमवर्क पूरा करती है। जिसके बाद शाम को जोएल घर पे वापस आता है और अपनी बेटी के साथ मूवी देखते हुए सो जाता है। तभी टॉमी को कॉल आता है कि उसे पुलिस गिरफ्तार कर ली है और आकर के उसकी बेल कराओ। जोएल अपने भाई की बेल कराने के लिए चला जाता है। तभी सारा को सोते समय कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे कि वह बाहर निकलती है। देखती है कि उसके पड़ोसी का कुत्ता उसके घर के सामने है। जब वह उस डॉगी को पहुंचाने के लिए जाती है तो देखती है कि वहां पर लोग वायरस के शिकार हो चुके थे। जिसके बाद वह भागते हुए बाहर आती है। उसके डैडी और अंकल भी आ जाते हैं। वे तीनों गाड़ी में बैठते हैं और शहर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वह शहर से निकल नहीं पाते हैं और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद टॉमी अलग रास्ते हो जाता है और जोएल और सारा अलग रास्ते हो जाते हैं। जोएल और सारा सेफ जगह पर आ जाते हैं। तभी एक सोल्जर उन पे बंदूक तान देता है और वो अपने हेड ऑफिसर से पूछ करके उनको गोली मारने की कोशिश करता है। तभी जोएल गोली से बचने की कोशिश करता है, लेकिन सारा को गोली लग चुकी थी और धीरे धीरे उसका दम टूट जाता है। फिर हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉस्टन शहर पूरी तरीके से बदल चुका था। उसके चारों तरफ बड़ी दीवारें थी। बचे हुए लोग वहीं पर रहते थे और जिंदा रहने के लिए वहाँ पर कुछ काम भी करते थे, जिससे कि उनको टोकन मिलते थे और उसकी जीवनचर्या इसी से चलती थी। जोएल भी वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सर्वाइव कर रहा था और जो इस दीवार से बाहर जाता था और कोई अंदर आता था उसको सजा दी जाती थी। फिर हमें अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको कि चेन से बांधा गया होता है। तभी लेडी अफसर आती है और उससे काउंटिंग करवाती है और उसका नाम पूछती है और वो वहाँ से चली जाती है। वह लड़की बार बार कह रही होती है कि उसे बाहर निकलना है। फिर हमें जोएल को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर से मिल करके एक नक्शा दिखा करके टॉमी के बारे में पूछता है, लेकिन वह डॉक्टर उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता है। जिसके बाद वह अपने रूम पे जाता है, नक्शे को निकाल के चेक करता है। उसका प्लान यह था कि वह तस्करियों से बैटरी खरीदेगा और ट्रक में लगा करके उससे बाहर जाकर के टॉमी को लेकर आएगा। जिसके बाद जोएल और उसकी गर्लफ्रेंड टेस्ट दोनों तस्करियों का पीछा करते हैं। रास्ते में उनको खतरनाक चीजें दिखाई देती हैं, जिसको पार करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और वह उन तस्करियों के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह मरे पड़े हुए होते हैं और जिस बैटरी की वह तस्करी कर रहे थे वो भी खराब थी। तभी अफसर मर्लिन को दिखाया जाता है जिसने ही उन तस्करियों को मारा था। जिसके बाद वह लड़की भी तुरंत कमरे से बाहर आती है। दरअसल मर्लिन ने उसे आजाद कर दिया। मर्लिन जोएल से कहती है कि मर्लिन और जोएल पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। मर्लिन जोएल को एक ऑफर देती है, अगर तुम एली को फायरलैंड नाम के सेफ प्लेस पर छोड़ दोगे तो तुमको बैटरी के साथ साथ हथियार भी दिए जाएंगे। जोएल और उसकी गर्लफ्रेंड इस बात पे राजी हो जाते हैं। वे तीनों शाम को बॉस्टन से निकलने वाले थे, इसीलिए दोपहर तक वह अपना बैग पैक करते हैं और आराम करते हैं। रात होने के बाद वह किसी सुरंग के सहारे वहां से बाहर चले जाते हैं। वहां का मंजर एकदम डरावना था और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। जिसके बाद दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सीन दिखाया जाता है सितंबर 2003 का, जहां पर एक प्रोफेसर एक बॉडी की जांच कर रही होती है और यह बॉडी इसी वायरस से इन्फेक्टेड थी। बॉडी के घाव को देखने के बाद वह सोल्जर्स को बताती है कि यह वायरस बहुत ही खतरनाक है और इसका कोई भी उपाय नहीं है, ना ही इसकी कोई वैक्सीन है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जोएल, टेस्ट और एली के पास का, जहाँ पर वे दोनों एली से पूछते हैं कि तुम्हें मर्लिन बचाना क्यों चाहती है। बार बार पूछने के बाद वह बताती है कि मर्लिन ने मुझे इन्फेक्टेड होने से बचाया था। उन्होंने मेरे हाथ पे काटा था, लेकिन मुझको इस वायरस का कोई भी असर नहीं हुआ। अगर मैं फायरलैंड में जाती हूँ तो वहाँ के साइंटिस्ट मुझ पर रिसर्च करके वैक्सीन बनाएंगे। तभी जोएल कहता है कि वह 20 साल से यही सुनता आ रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से निकलते हुए एक होटल पे जाते हैं और ऊपर से सारा नजारा देखते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग दिखाई देते हैं। जोएल एली से बताता है कि ये सभी जड़ों की तरह जुड़े होते हैं। अगर तुमने किसी भी फंगस पे पैर रखा तो उनको सिग्नल मिल जाएगा कि तुम कहाँ हो, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रखना। वहाँ की ऐसी हालात देखने के बाद वह शॉर्टकट लेने का सहारा करते हैं। इसीलिए वह एक म्यूजियम में जाते हैं, जिससे कि वह बिल्डिंग के ऊपर शॉर्टकट लेते हुए वहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन उस म्यूजियम में
कुछ इन्फेक्टेड लोग थे जो कि उन पर हमला करते हैं, जिससे कि टेस्ट इन्फेक्टेड हो जाती है। जिसके बाद वह एक और बिल्डिंग में जाते हैं। एली बताती है कि टेस्ट इन्फेक्टेड है। टेस्ट अपना घाव दिखाती है। तभी कुछ ऐसा होता है कि सभी इन्फेक्टेड लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग इसी बिल्डिंग में हैं और वे दौड़ते हुए यहाँ पर चले आते हैं। टेस्ट एली और जोएल को बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि वह उन्हें यहीं रोकने वाली थी। वह चारों तरफ केरोसिन छिड़कती है और उनके आने के बाद वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि वह मॉन्स्टर यहीं पर मर जाते हैं और दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड में हमें जोएल और एली को दिखाया जाता है जो कि जंगल के सहारे से जा रहे होते हैं। जिसके बाद जोएल अपने घर जाता है, वहाँ पर कुछ हथियार लेता है और कुछ ऐसी चीजें जो उसके काम की हों। जिसके बाद वो वहाँ से निकल के आगे जाता है। तभी एक मैदान में एली को हड्डियां दिखाई देती हैं। एली पूछती है कि इनके साथ क्या हुआ। वह बताता है कि जो लोग बॉस्टन में ज्यादा हो गए उनको यहीं पर जला के मार दिया गया। फिर हमें 30 सितंबर 2003 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी बिल पूरे टाउन में अकेले ही बचा होता है और उसका घर पूरी तरीके से सुरक्षित होता है क्योंकि घर के चारों तरफ जाल लगे हुए होते हैं। उसके साथ उसका दोस्त फ्रैंक भी रहता था। उन दोनों के रिलेशन बहुत ही अच्छे थे। वे दोनों आपस में खूब टाइम स्पेंड किया करते थे, जिसमें कि हम उनके साथ जोएल को भी देखते हैं जो कि उन्हीं का अच्छा खासा दोस्त होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम का, जहाँ पर जोएल और एली बिल के घर के बाहर होते हैं। जोएल घर के अंदर जाता है, वहाँ पर उसको एक खत मिलता है। वह खत बिल का था, जिसमें लिखा था कि तुमको जो भी जरूरत हो तुम यहाँ से ले सकते हो। जहाँ से जोएल अपने काम की चीज लेता है और वहीं से गाड़ी निकाल के वहाँ से चला जाता है। एली पहली बार गाड़ी में बैठी थी, इसीलिए उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। और तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जोएल वहाँ पर भंगार पड़ी गाड़ियों से पेट्रोल निकाल रहा था क्योंकि उसको सफर दूर तक था। जोएल और एली आपस में गपशप करते हैं, जिसके बाद गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। जाते जाते शाम हो जाती है और वहाँ एक जंगल में रुक करके डिनर करते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। जिसके बाद सुबह होते ही वह फिर से बातें करते हुए अपने सफर पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी एक ओवर ब्रिज होता है जिसके सामने एक बड़ी ट्रक खड़ी होती है, जिससे कि आगे जाने का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक था और वो वहाँ से रिटर्न लेते हैं और एक सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि उनसे हेल्प मांग रहा था। तभी जोएल गाड़ी पीछे घुमाता है और तेजी के साथ ले जाता है। तभी ऊपर से एक आदमी गाड़ी पे गिरता है। रोड पे कील लगे होने के कारण कार वहीं पर पंचर हो जाती है, जिसके बाद उनके ऊपर फायरिंग होती रहती है। जोएल एली को कवर देता है और एली एक जगह पर छुप जाती है, जिसके बाद जोएल भी उसी जगह पर जाकर के छुप जाता है। फिर हमें एक लेडी कैथलीन को दिखाया जाता है जो कि एक बूढ़े आदमी से कुछ पूछ रही होती है। जिसके बाद कैथलीन बाहर जाती है, भीड़ लगी होती है। सभी कैथलीन को बताते हैं कि यहाँ क्या हुआ। अब भी एली और जोएल वहीं पर छुपे हुए थे। वे दोनों रास्ता खाली होने का इंतजार कर रहे थे। तभी हमें कैथलीन को दिखाया जाता है जो उनकी गाड़ी की जांच करवा रही थी। जिसके बाद कैथलीन एक बिल्डिंग में जाती है। उसकी छत पे जाकर देखती है कि वहाँ पर कुछ ड्राइंग थी। फिर वह बताती है कि हेनरी और सैम यहीं पर। कैथलीन अपने सोल्जर के साथ एक रूम में जाती है जिसमें कि स्टोरेज रूम लिखा हुआ था, जहाँ पर जाने के बाद दिखाई देता है कि जमीन पूरी तरीके से फटी पड़ी थी और अचानक से उसमें से हलचल होती है जैसे कि कोई दलदल हो। वे दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। कैथलीन सोल्जर को बताती है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद शाम हो जाती है। जोएल और एली भी छुपने के लिए एक खिड़की से बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जहाँ पर उनको रेस्ट करने के लिए एक रूम मिल जाता है। जोएल वहाँ रात बिछाने से पहले पूरी तैयारी करता है ताकि कोई पैर दबाकर अंदर ना आ सके। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एली के सिर पर एक लड़के ने बंदूक तान दी थी और जोएल के सामने भी एक बंदूक थी। दरअसल ये दोनों हेनरी और सैम थे जो कि इन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यह एक्सप्लेनेशन था द लास्ट ऑफ अस सीरीज के पार्ट 1 का। इसकी आगे का वीडियो जल्द ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं द लास्ट ऑफ अस सीरीज के अगले पार्ट में, जिसमें कि इस सीरीज में कई सारे पन्ने अब खुलने वाले हैं और असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होगा।